सबक चैनल में देखिए फाइनली अपनी जेईई मेंस की परीक्षा हो चुकी है ना। और रिजल्ट भी जेईई मेंस का आ चुका है। आपकी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग भी करनी है। एकेटीयू के कॉलेज को लेने का आपका मन है, देखिए वो आपने पहले ही पता लगा लिया होगा। जब आपकी परसेंटाइल 90 से कम होगी तब आपको पता चल गया होगा कि एनआईटी शायद आपको मिलना ही नहीं है ना। एनआईटी तो आपको मिलना ही नहीं है। एडवांस में बैठने का अवसर मिला होगा तो एडवांस का एग्जाम चल रहा है शायद, है ना, आप भी देने के लिए जा रहे होंगे। उसमें भी अच्छा अगर स्कोर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर आपको कुल मिलाकर के टोटली आपका फोकस है जेईई मेंस के इन्हीं नंबरों पर आपको काउंसलिंग करनी है। और गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एकेटीयू को ज़्यादातर प्रेफरेंस मिल जाती है। एकेटीयू के गवर्नमेंट कॉलेज है ना, गवर्नमेंट कॉलेज एकेटीयू में इंक्लूड है आई थिंक, मुझे लगता है एकेटीयू की ही आपको काउंसलिंग करवानी है। एकेटीयू में गवर्नमेंट कॉलेज, इनसे अतिरिक्त भी प्राइवेट भी कॉलेज हैं। एकेटीयू के अंदर 1000 से ज़्यादा कॉलेज हैं। 1000 से ज़्यादा कॉलेज एकेटीयू के अंतर्गत आते हैं। उसी के अंदर गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्राइवेट भी हैं। देखिए मैं मेन रूप से राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी की बात करूंगा। इसके अतिरिक्त आपको काउंसलिंग करनी कैसे है मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं, थोड़ा डाउट भी हैं कि कॉलेज को प्रेफरेंस दें, कौन सा कॉलेज टॉप का चुने या ब्रांच को दें। अरे हमको कॉलेज मिल गया अच्छा, तो पता नहीं ब्रांच हमको अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कुछ को ब्रांच चाहिए तो पता नहीं कि कॉलेज अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो कॉलेज को ज़्यादा वैल्यू दें या फिर ब्रांच को। कुछ को तो ज़्यादा ही परेशानी है कि हमको कॉलेज मिलेगा या ब्रांच, मतलब मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट की फ़ीस हम जमा नहीं कर पाएंगे, इतनी सारी इंजीनियरिंग करनी है, माइंड डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत सारी परेशानियां रहती हैं। ये सारी परेशानियां मेरे साथ बिल्कुल हुई थी और मैं भली बात इन सारी चीज़ों को समझ रहा हूँ। ठीक है, आप चिंता मत करिए। ये वाली वीडियो देखिए, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो हैं, आप सबको देखिए, कहीं ना कहीं से कितनी नॉलेज तो मिलेगी, है ना। सारी वीडियो से कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलने वाली है। ऐसा तो है नहीं कि फालतू की बकवास है। एक दो वीडियो को छोड़ करके मैक्सिमम वीडियो से आपको नॉलेज मिलनी है, तो वीडियो सारी देखिए। बात रही आपके डाउट की, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये वाली पूरी वीडियो देखने के बाद ना आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैं बिल्कुल अनुभव के तौर पर बात करूँगा। जो परेशानी से आप उलझ रहे हैं अंदर से, मानसिक से भी, है ना, अंदर से, दिल से भी बुरा लगता है कभी कभी, तो वो सारी प्रॉब्लम से मैं बिल्कुल भलीभांति परिचित हूँ। आप चिंता मत करिए, मैं आपके अकॉर्डिंग ये सारी बात करूँगा। आपके मन के अंदर जितने भी डाउट हैं मैं पूरी कोशिश करूँगा, वरना आप कमेंट करना, मैं बिल्कुल अच्छे से जवाब दूंगा। चिंता मत करिए, सारी परेशानियों से मैं सुलझाऊँ। और मुझे सब चीज़ के सॉल्यूशन पता भी हैं, मैक्सिमम सारी चीज़ों का मैं जवाब जानता हूँ। और मेरे जवाब से मुझे विश्वास है कि आपका जरूर डाउट क्लियर हो जाएगा। थोड़ी सी वीडियो में लेट डाल रहा हूँ लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुनिए मेरी बात को बिल्कुल ठीक ठाक से, आप अच्छे से देखिए। पहले हम जनरल बात करते हैं सभी के लिए। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी की भी बात साइड में रखते हैं, अभी हम एकेटीयू कॉलेज की बात करते हैं। देखिए काउंसलिंग चल रही है, काउंसलिंग आपको भरनी कैसे है, बहुत ध्यान सुनिए। कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। आलस होगा, लिखेगा तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। जब अच्छा लगे तो लिख करके देख लेना। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरी वीडियो में यदि आपके डाउट क्लियर हो गए तो अच्छी बात है, बाकी आप 10 वीडियो देख लीजिए, कन्फ्यूज ही आप रहेंगे। मेरी वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आप अपने मन से पूछिए, इन दोनों चीज़ों से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा 100% मुझे भरोसा है, ठीक है। क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मैं इसमें बता दूंगा। ध्यान से सुनो। जब आप काउंसलिंग कराएंगे, आपको कॉलेज और ब्रांच में ज़्यादा कन्फ्यूज है ना, कि ब्रांच को ज़्यादा हम वैल्यू दें या फिर कॉलेज को। मैं बताता हूँ, पहले आप नॉर्मल सी बात सुनिए। काउंसलिंग आप करवाएं, देखिए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी, मैं इसमें पढ़ रहा हूँ, इसको अभी प्रेफरेंस नहीं देनी है। एकेटीयू के गवर्नमेंट जितने भी कॉलेज हैं उसमें मैं 5 कॉलेजों को आपको बताता हूँ। 5 कॉलेज में आपको मिल जानी चाहिए। आपकी परसेंटाइल 70 से 80 के बीच में है, थोड़ी बहुत आगे पीछे भी है, तो ये कॉलेज आपको मिलने के चांसेस हैं। सबसे पहले आप काउंसलिंग में लखनऊ टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ को फिल करना। लखनऊ टेक्निकल, हालांकि इसके लिए ज़्यादा रैंक चाहिए, लेकिन आप चिंता मत करिए, चांस है, क्योंकि ब्रांच माइंड रखती है। सबसे पहले ध्यान से सुनना, कॉलेज की मैं ऑर्डर आपको बता रहा हूँ, कॉलेज का ऑर्डर। सबसे पहले किसको बनना आपको? लखनऊ टेक्निकल यूनिवर्सिटी। लखनऊ टेक्निकल यूनिवर्सिटी ब्रांच कैसे सेलेक्ट करनी है अभी बताऊंगा मैं, चिंता मत करिए। सबसे पहले लखनऊ टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसके बाद KNIT सुल्तानपुर, उसके बाद BIT झांसी, फिर आपको राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा, और फिर भरना आपको राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी। उसके बाद जो आपका मन करे वो आप भर लेना। गवर्नमेंट प्राइवेट, अब आप कहेंगे कि गवर्नमेंट राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी से तो नोएडा का वो कॉलेज है, वो प्राइवेट है, लेकिन वो उससे बेटर है, तो फीस भी मायने रखती है। कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी फ़ीस 60,000 से 1 लाख की समथिंग रहनी है। प्राइवेट की फ़ीस हमेशा ध्यान रखना 1,20,000 से ऊपर ही होगी, किसी की भी आप देख लीजिए, 1,20,000 से ऊपर ही होगी। 1,10,000, 1,20,000, 1,65,000 ऐसी लेनी है, ठीक है। आपको चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज, फीस का भी आपको देखना है, थोड़ी सी आपको प्लेसमेंट वगैरह देखना है, तो गवर्नमेंट कॉलेज पर फोकस आप कर सकते हैं, आपकी रैंक अच्छी है तो। 5 कॉलेज आप ये वाले भरिए जो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप वो घर से दूरी भी देख सकते हैं, कौन सी दूरी पास है ना, लेकिन ध्यान रखना ये 5 कॉलेज को आप दे दीजिए, कितना भी दूर हो उनको भर दीजिए। सबसे पहले लखनऊ टेक्निकल यूनिवर्सिटी,
ब्रांच का मैं बताऊंगा, आपके मन के अंदर जितने डाउट हैं आप ज़्यादा उत्सुक मत ना होइए, मैं सारी बातें धीरे धीरे बता रहा हूँ, आप चिंता मत करिए। आपके मन के अंदर जितने डाउट हैं मुझे सब पता है। सबसे पहले लखनऊ टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो AKTU का टॉप कॉलेज है, लखनऊ टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आप उसके ऊपर वही कंडक्ट कराती है AKTU के गवर्नमेंट कॉलेजों को, प्राइवेट भी, बाकी सब जितने भी AKTU के अंदर आते हैं। लखनऊ टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसको आपको पहले बनना है। उसके बाद KNIT सुल्तानपुर, उसके बाद BIT झांसी, उसके बाद राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा, उसके बाद राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी। अब ये ऑर्डर कॉलेज का रहना चाहिए, ये ऑर्डर। और ये ऑर्डर जो है ना, ये पढ़ाई का भी, फीस का तो नहीं कह सकते, फीस की लखनऊ की ज़्यादा हो सकती है, फीस को रखिए, पढ़ाई की, प्लेसमेंट की और आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी की भी ज़्यादा इसमें रहती है, ठीक है। मतलब यहाँ से प्लेसमेंट और ये पैकेज अच्छा मिल जाता है ऐसे पूरे प्रेफरेंस में, ठीक है। लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी, उसके बाद राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा, उसके बाद राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी, ठीक है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद कंप्यूटर साइंस, उसके बाद ब्रांच कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और क्या है सिविल ब्रांच पर ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आप ये खुद से पूछिए आपको ब्रांच चाहिए कौन सी। मैक्सिमम विद्यार्थियों को तो कंप्यूटर साइंस ही चाहिए होती है, कंप्यूटर साइंस। ब्रांच का सिलेक्शन आप खुद से कर लीजिए, बाकी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ब्रांच का सिलेक्शन मदद मैं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए, ज़्यादातर विद्यार्थियों को कंप्यूटर साइंस बहुत पसंद होती है, कंप्यूटर साइंस लेनी है। ब्रांच आपकी पसंद होनी तो चाहिए, लेकिन उसका बेस बाह्य स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। जैसे कि कंप्यूटर चलाना, भाई कंप्यूटर चलाएंगे कुर्सी पर बैठ करके, कंप्यूटर चलाएंगे, हमें कंप्यूटर ब्रांच लेनी है, इस बेस पर नहीं, इस बेस पर नहीं। ब्रांच चुननी है अपनी खुद की नॉलेज, दिमाग को, या फिर हम मेहनत कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस लेनी है, प्रोग्रामिंग के सिलेबस को कवर कर पाएंगे क्या, प्रोग्रामिंग सीख पाएंगे क्या, पाइथन, जावा, C++ जो भी है, पूरी प्रोग्रामिंग जो आती है उसकी लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज को समझ पाएंगे क्या, उसके सिलेबस को कवर कर पाएंगे क्या, इस चीज़ के बेस पर, है ना। हमने ब्रांच ले ली और हमसे वो झेल रहने रही है, फिर आप छोड़ करके ब्रांच भागेंगे, बेइज्जती होगी, डिप्रेशन में चले जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। अच्छी चीज़, वो कहते हैं ना कि अच्छी से अच्छी बंदूक देने से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो चलानी उससे आती है कि नहीं आती है। चलानी आती नहीं, अच्छी बंदूक दे रखी, क्या फ़ायदा। इससे तो चलानी आती है, लोकल भी मिल जाए तो उसको भी चला लेगा। तो मतलब हुनर को ज़्यादा वैल्यू देनी है ना, दिखावे को नहीं देनी है। तो पहले तो आप खुद से ये पूछिए कि कौन सी ब्रांच का सिलेबस आप कवर कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या उसको आप कवर कर पाएंगे क्या। पसंद तो कंप्यूटर साइंस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके समझ में नहीं आती, देखते हैं तो डिप्रेशन में माइंड जाता है, तो आपको नहीं लेनी चाहिए, है ना, नहीं लेनी चाहिए। दूसरी चीज़, सिविल, इलेक्ट्रिकल। सिविल वही रहता है जो मकान वगैरह बनाते हैं, बिल्डिंग के डिजाइंस वगैरह बनाते हैं ना, प्लॉटेड करते हैं पूरी सारी चीज़ें। और इलेक्ट्रिकल में बिजली वगैरह का जितना भी काम रहता है, ध्यान रखना, ये बिजली का काम, इससे नहीं होना है इम्प्रेस। आप वो रेजिस्टेंस वाले सवाल सॉल्व कर पाएंगे क्या, है ना, विद्युत धारा वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे क्या, इलेक्ट्रिकल का पूरा मेथड समझ पाएंगे क्या। सिविल इंजीनियरिंग में सिविल का थोड़ा ज़्यादा हार्ड सिलेबस नहीं रहता, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें, सर्वाइवल वगैरह जो भी चीज़ें हम कर पाएंगे क्या। मैकेनिकल में सिलेबस थोड़ा थ्योरेटिकल, जो मतलब सिलेबस रहता है थोड़ा सा हार्ड रहता है ना, उसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स ज़्यादा लगती है, ध्यान रखना। फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री बढ़िया करके लगती है, तो उसको मैथमेटिक्स के सवाल, उसमें कुछ नहीं है मैथमेटिक्स के सवाल, इसमें नहीं, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के न्यूमेरिकल, जिसका नाम है न्यूमेरिकल और टेक्निकल सिलेबस, आप उसके सिलेबस को कवर कर पाएंगे क्या। ये मैंने मैकेनिकल चुनी तो थी, मैकेनिकल मैंने इस बेस पे नहीं चुनी थी कि मुझे मशीनों का ज़्यादा पसंद है, मैंने इसलिए चुनी थी, एक तो मशीन मुझे अच्छा लगा कि मशीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, दूसरा मैं उसके सिलेबस को कवर कर लूँगा। कंप्यूटर साइंस मेरे को समझ में नहीं आती है, मुझे फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, और फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री ज़्यादातर किस में आती है, मैकेनिकल में, है ना। मैकेनिकल में होती सब में यूज है, सिविल, इलेक्ट्रिकल में मैंने मैकेनिकल चुन लिया था, और उसी में मेरा चलता रहता। कुल मिला करके सिलेबस कवर कर पाएंगे क्या, सिलेबस को हैंडल कर पाएंगे क्या, सिलेबस पूरा पढ़ लेंगे अच्छे से, अच्छे नंबर उसमें ले पाएंगे, मेहनत कर लेंगे क्या, हम मेहनत खुद से कर लेंगे कि डिप्रेशन में तो नहीं जाएंगे सिलेबस को देख करके। ऐसे इस बेस को बना करके आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी है अपने आप खुद से। 4 ब्रांचें ज़्यादा रहती हैं, कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ज़्यादा नहीं, अपने आप से 5 मिनट भी अगर डिस्कशन करोगे समझ में आ जाएगा ब्रांच, ठीक है। तो कॉलेज का मैंने बता दिया आपको, लखनऊ टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसके बाद KNIT सुल्तानपुर, उसके बाद BIT झांसी, उसके बाद राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा, और फिर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी। ये ऑर्डर आपको रखना ही है। अभी मैं बता रहा हूँ, देखो आपके अंदर क्या क्या डाउट है मुझे सब पता है, आप चिंता मत करिए, मैं सब बताता चला जाऊँगा। बात रही आपकी ब्रांच की, तो ब्रांच आप सेलेक्ट कर लीजिए। हाँ, मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए, नहीं, कंप्यूटर साइंस नहीं मिली, मैकेनिकल मिल जाएगी तो मैकेनिकल से भी कर लूँगा, सिविल मिल जाएगी, सिविल से कर लूँगा, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल से कर लूँगा, लेकिन चाहिए मुझे कंप्यूटर साइंस। हाँ, कंप्यूटर साइंस नहीं मिली, सिविल अगर मिल जाती है, सिविल अच्छे कॉलेज से, तो मैं सिविल से भी बीटेक कर लूँगा। एक इस कैटेगरी के विद्यार्थी होते हैं, सक्षम होते हैं कि हाँ ये नहीं मिली तो ये मिल गई तो ठीक है मैं इससे कर लूँगा, लेकिन मुझे कॉलेज भी अच्छा चाहिए और ब्रांच भी इसमें से मिल जाए।
एक कैटेगरी ये होती है कॉलेज तो भैया आपके हाथ में है नहीं कि कॉलेज मुझे इसी कॉलेज से करनी है, तो ये तो बेवकूफ़ी है, ये तो बेवकूफ़ी है। हाँ, मुझे इस ब्रांच से करनी है, ये आपकी समझदारी हो सकती है, ये आपकी समझदारी है, ये आपकी समझदारी है कि मुझे इसी ब्रांच से करनी है। भले ही मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले, प्राइवेट मिल जाए, लेकिन मुझे करनी कंप्यूटर साइंस से ही है। तो इस पर तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए? कंप्यूटर साइंस को देनी चाहिए। मैक्सिमम विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस नहीं मिली तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से भी कर लूँगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बीटेक कर लूँगा, क्योंकि दिमाग में यूपीएससी की तैयारी वगैरह रहती है आपकी, है ना, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं। बीटेक आप ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्स के रूप में आप करना चाहते हैं, सारी चीज़ें मुझे पता है और आपको भी पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है काउंसलिंग की, करनी कैसे है। कॉलेज का मैंने बता दिया आपको, ब्रांच कैसे सेट करनी है। मैं आपको जनरल बात बताता हूँ, मैक्सिमम लोग कंप्यूटर साइंस के चुनते हैं। अब देखिए सुनिए, पहले वो कैटेगरी देखते हैं, कंप्यूटर साइंस नहीं मिली मैकेनिकल से कर लूँगा, सिविल से कर लूँगा, शायद इस कैटेगरी के आप भी हो सकते हैं। दूसरी कनेजी मैकेनिकल से करनी है मुझे, चाहे जो हो जाए मैकेनिकल से करूँगा, फीस चाहे 3 लाख देनी पड़े, लेकिन मैकेनिकल से करूँगा। इस कैटेगरी करेंगे, इस कैटेगरी के में हम बाद में बात करेंगे, इसको साइड में रखिए, ठीक है। इनका बिल्कुल माइंड सेट है, हम इधर बात करते हैं वेरिएबल में, जहाँ चेंज हो सकती है, ठीक है। जो थोड़ा सा वेरी करते हैं उनमें ज़्यादा डाउट रहता, उसको तो डाउट ही नहीं है, इससे करनी है मुझे। फिलहाल हम इस बात पाते हैं कि कंप्यूटर साइंस मिल चाहिए मुझे, कंप्यूटर साइंस चाहिए, नहीं मिली मैकेनिकल से कर लूँगा, सिविल से कर लूँगा, इस कैटेगरी में हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहले आपको ब्रांच का ऑर्डर बना लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे ऑर्डर बनाना है। कंप्यूटर साइंस की यदि आपको चाहिए, कंप्यूटर साइंस नहीं, आपको जो ब्रांच चाहिए आप उसको पहले रखिए। मैक्सिमम विद्यार्थी को कंप्यूटर साइंस चाहिए होती है, तो कंप्यूटर साइंस पहले, उसके बाद आती है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ज़्यादातर इसको चुनते हैं। मैं इनकी 4 ब्रांचों पर बात करूँगा। सिविल इलेक्ट्रिकल, हाँ, कंप्यूटर साइंस नहीं मिली, सिविल इलेक्ट्रिकल से कर लूँगा। देखो, अगर आप कर सकते हैं किसी से भी कि इससे भी कर लूँगा, इससे भी कर लूँगा, आपका कोई माइंड सेट नहीं है कि माइंड सेट है कंप्यूटर साइंस के लिए, लेकिन वो नहीं मिली तो मैं इससे कर लूँगा, लेकिन मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, ऐसी आपकी फीलिंग है, तो कंप्यूटर साइंस को पहले दीजिए फीलिंग। उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल या सिविल में से एक चुनिए, सिविल को दीजिए या फिर इलेक्ट्रिकल को दीजिए। बाह्य भी देखिए कि सिविल का काम ऐसे रहता है, इलेक्ट्रिकल का काम ऐसे रहता है, फिर सिलेबस को कवर कर पाएंगे क्या, इन सारी चीज़ों को 20 बना करके आप देखिए। पहली प्रेफरेंस आप कंप्यूटर साइंस को दीजिए। कंप्यूटर साइंस की जगह आपकी जो मनपसंद है, सिविल भी मनपसंद हो सकती है, तो उसको आप पहले दीजिए। उसके बाद फिर ऑर्डर बनाना, कैसे बनाना, हम जनरल मान लेते हैं कि आपको कंप्यूटर साइंस पसंद है, तो पहले आपको कंप्यूटर साइंस अपने पसंद में रख दी, ऑर्डर फर्स्ट आपको दे दिया कंप्यूटर साइंस। कॉलेज का भी ऑर्डर मैं दोनों को डिलीट करूँगा, आप चिंता मत करिए, दोनों को बताऊंगा किस कॉलेज से किस ब्रांच को चुनना, आपको टेंशन मत लीजिए, सब बताऊंगा। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस हमने चुनी, कंप्यूटर साइंस के बाद सिविल, इलेक्ट्रिकल, दोनों में से एक चुनिए। क्यों? क्योंकि कॉलेज में प्लेसमेंट और पैकेज का ज़्यादा कंप्यूटर साइंस के बाद किसका रहता है, इलेक्ट्रिकल और सिविल का रहता है। मैकेनिकल कम से कम रहता है, मैकेनिकल का इन तीनों से कम रहता है। प्राइवेट सेक्टर में ये मान के चलिए कि मैकेनिकल का बहुत कम है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कंपेयर में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, सिविल के कम है प्राइवेट में। गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मैकेनिकल से, गेट क्वालिफाई करके आगे मैकेनिकल से करना चाहते हैं तो आपको जॉब मिल सकती है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैकेनिकल का सिलेबस बहुत हार्ड होता है, ध्यान रखना। इतना भी नहीं कि आप कवर नहीं कर पाएंगे, मतलब रेगुलरली आपको पढ़ना पड़ेगा, ये एक रात पढ़ के काम नहीं चलने वाला, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले आप कंप्यूटर साइंस, उसके बाद सिविल या इलेक्ट्रिकल में से चुनिए। मान लीजिए कि आप सिविल इलेक्ट्रिकल में से आपको इलेक्ट्रिकल पसंद है ना, इलेक्ट्रिकल, उसके बाद सिविल, तो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, फिर सिविल और फिर मैकेनिकल, ऐसे 4 ब्रांच, ठीक है। अब आती है, समझ में आया? ऐसे करके आप ऑर्डर बना लीजिए। अब भरनी कैसे है? सबसे पहले टेक्निकल लखनऊ यूनिवर्सिटी किसके साथ, कंप्यूटर साइंस के साथ। दूसरे नंबर पर A-2 टेक्निकल लखनऊ यूनिवर्सिटी किसके साथ, सिविल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल, कुछ भी रख दो, सिविल रख दो। सेकंड पर सिविल, जो आपको पसंद है ना, पहले कंप्यूटर साइंस फिर सिविल, फिर लखनऊ के साथ ही तीसरे नंबर पर लखनऊ ही बनना है, लखनऊ, फिर तीसरे नंबर पर क्या बनना है आपको, इलेक्ट्रिकल, और फिर लखनऊ से आपको क्या बनना है, मैकेनिकल। कर लूँगा कंप्यूटर साइंस में, इससे भी कर लूँगा। तो ऐसी थिंकिंग वालों के लिए किसके फोकस करना चाहिए, कॉलेज पर। आपको कॉलेज बढ़िया मिल जाए क्योंकि आप मेहनत सारी ब्रांचों में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको KNIT सुल्तानपुर, KNIT सुल्तानपुर कंप्यूटर साइंस है, KNIT सुल्तानपुर सिविल इंजीनियरिंग, KNIT सुल्तानपुर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, KNIT सुल्तानपुर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर BIT झांसी, कंप्यूटर साइंस BIT झांसी ब्रांच है तब, BIT झांसी सिविल, BIT झांसी इलेक्ट्रिकल और BIT झांसी मैकेनिकल। उसके बाद ठीक है, लखनऊ KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा, कंप्यूटर साइंस बांदा, इलेक्ट्रिकल बांदा, सिविल और बांदा मैकेनिकल। उसके बाद राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी कंप्यूटर साइंस, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी इलेक्ट्रिकल, फिर सिविल और फिर मैकेनिकल, ऐसे करके आपको भरनी है। लखनऊ 4 ब्रांच है, KNIT सुल्तानपुर 4 ब्रांच है, और BIT झांसी 4 ब्रांच, और फिर क्या आता बताओ, फिर बांदा, फिर अपनी मैनपुरी। एक ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर तब है कि आप किसी से भी कर सकते हैं। दूसरा,
नहीं यार मुझे ब्रांच अच्छी चाहिए, ब्रांच मुझे चाहिए, मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, सिविल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए। तो आप सब में क्या दें, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दें? कॉलेज को यदि वैल्यू आपको देनी है कि देखो मैं ब्रांच कंप्यूटर साइंस से मिली तो इनसे कर लूँगा, तो जो मैंने जो अभी ऑर्डर बताया वो आप चुनना, उसके अलग नहीं यार मुझे ब्रांच पे ज़्यादा फोकस करना है, ब्रांच मुझे लेनी है, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज से ज़्यादा मुझे ब्रांच पर फोकस करना है। तो आप पहले कंप्यूटर साइंस की जगह अपनी ब्रांच रखिए, और यदि कंप्यूटर साइंस की आपकी ब्रांच है तो वो रख दीजिए। उसके बाद जैसे कि आपने पढ़ा लखनऊ कंप्यूटर साइंस, फिर लखनऊ ये वो की ब्रांच अच्छी है, हो सकता है आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए और आपकी रैंक इतनी अच्छी है कि आपको कंप्यूटर साइंस नहीं लखनऊ से या फिर NIT सुल्तानपुर से मैकेनिकल मिल जाएगा, क्योंकि वो कम रैंक पे मिल जाएगा, लेकिन आपको चाहिए कंप्यूटर साइंस। और आपके दिमाग में सब ये भी चल रहा है कि लखनऊ भले ही ना मिले लेकिन मुझे झांसी मिल जाए, लेकिन कंप्यूटर साइंस से मिल जाए। और आपने कंप्यूटर साइंस लखनऊ के बाद NIT के बाद आपने क्या भर रखा मैकेनिकल, तो नॉर्मल सी बात है आपको क्या मिल जाएगी, फिर लखनऊ से मैकेनिकल मिल जाएगी, क्योंकि ऊपर से चलता आता ना। फिर आप घाटे में जाएंगे कि यार रैंक तो मेरी अच्छी थी, फिर NIT से कंप्यूटर साइंस मिल जाती। तो आपको ब्रांच पर फोकस करना है तो ब्रांच को रखिए, लखनऊ टेक्निकल यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस, NIT कंप्यूटर साइंस, BIT झांसी कंप्यूटर साइंस, और फिर कंप्यूटर साइंस बांदा कंप्यूटर साइंस, मैनपुरी कंप्यूटर साइंस। उसके बाद लखनऊ सिविल, लखनऊ NIT सुल्तानपुर इलेक्ट्रिकल, और फिर कॉलेजों को चेंज करते जाएंगे, ब्रांच लेते चले जाएंगे, समझ रहे हैं ना। एक ऑर्डर क्या, कॉलेज चुन लिया ब्रांच, कॉलेज चुन लिया पूरी ब्रांच, उसके बाद एक कॉलेज ब्रांच, कॉलेज वही ब्रांच, कॉलेज वही ब्रांच, कॉलेज वही ब्रांच। ध्यान रखिए, या तो एक कॉलेज रहने दीजिए, ब्रांच को चेंज करते चले जाइए ऊपर से, या फिर ब्रांच एक रहने दीजिए, कॉलेज चेंज करते चले जाइए। आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, बढ़िया करके लिखिए एक पेपर पर, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तीसरी कैटेगरी के कि ना जी हमें तो ये ब्रांच चाहिए चाहे प्राइवेट मिल जाए, तो भैया आप तो फिर भर दो वही कंप्यूटर साइंस से, आप लखनऊ कंप्यूटर साइंस, NIT से कंप्यूटर साइंस, कुछ भी बांदा मैनपुरी झांसी कंप्यूटर साइंस, और आपने नोएडा वोएडा का आप ले लो जो प्राइवेट है, फीस आप दे सकते हैं 1.5 लाख रुपए, भर दो कंप्यूटर साइंस, कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगा। और उसके बाद कि चलो कुछ ना मिले तो भैया कर लेंगे मैकेनिकल से, तो पहले कंप्यूटर सब भर देना, ब्रांच एक रहना, कॉलेज चेंज करते चले जाना, है ना। मैंने तीनों चीज़ बताई हैं आपको, पहले तो कॉलेज एक रहने दीजिए लखनऊ, ब्रांच करते जाइए, फिर NIT, फिर ब्रांच बदलते जाइए। उससे अलग दूसरा मेथड, ब्रांच एक चुनिए, आपको ब्रांच पर ज़्यादा फोकस करना है तो फिर कॉलेज चेंज करते चले जाइए, ये ब्रांच फिर कॉलेज, ये वाला प्रेफरेंस ये रखना जो मैंने बताया आपको कॉलेज का, है ना, कॉलेज का यही है टॉप। उसके बाद मैंने बता दिया सारी चीज़ें, फोकस एक ही ब्रांच पर है कि एक ही ब्रांच चाहिए तो, और आपका ये पर्पज है कि मुझे ये वाला कॉलेज चाहिए, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, वो आपके हाथ में है नहीं, क्योंकि आपकी जो रैंक है उसी के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। आपकी परसेंटाइल 70 से 80 के बीच में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी आपको मिल जाएगा मैकेनिकल से, ठीक है, हो जाएगा आपका मैकेनिकल में, चिंता मत करो। जितनी आपकी परसेंटाइल है सारी चीज़ें मैं वीडियो में इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ, कमेंट मुझे बताना, मैं कमेंट के अंदर सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा, आपको बिल्कुल मैं दूंगा, ठीक है। बहुत अच्छे से जानकारी लेकर के करना, बाद में एक कॉलेज मिल जाता है उसके बाद स्लॉट, और स्लॉट का शायद ऑप्शन आता है, दोबारा से काउंसलिंग होती है, बिना जानकारी के वो करना मत, ठीक है, पहले जानकारी पूरी ले लेना, है ना। अब आती है फीस की बात, देखो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी फ़ीस 60,000 से 1 लाख के बीच में रहेगी, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख। हॉस्टल की भी वही फीस रहेगी लगभग 15,000 से 20,000 सेमेस्टर की, मेस की रहेगी 15,000 से 20,000। मेरे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी की भी मैं बताऊंगा पूरी जानकारी, चिंता मत करिए। और हॉस्टल की फ़ीस वही रहेगी 10,000 से 15,000 के बीच में, ठीक है, पूरे साल की। खाने पीने का वही सेमेस्टर का रहेगा 15,000 से 20,000 के बीच में, वही 100 रुपये का रोज़ 2 टाइम खाना 2 टाइम नाश्ता ऐसे करके रहेगा, 100-120 रुपये, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और 10,000 से 15,000 के बीच में साल की पूरी हॉस्टल की फ़ीस होगी, गवर्नमेंट कॉलेज है तब। और स्कूल कॉलेज की फ़ीस 60,000 से 1 लाख तक के बीच में होगी, प्राइवेट की इनसे ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही पूरी ब्रांचें हैं। अब मैं बात करता हूँ राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी, क्योंकि मैं इसके अंदर पढ़ रहा हूँ, BTech 3rd ईयर का छात्र हूँ मैकेनिकल से, ठीक है। तो मैंने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी की पूरी डिटेल्स A to Z, टीचर से लेकर के पढ़ाने के तरीके से लेकर के हॉस्टल, मेस, कैंटीन, पूरा फैकल्टी, सब्जेक्ट वाइज आपकी फैसिलिटी, आपकी हेल्प, कितनी हेल्प कर सकते हैं, टोटल चीज़ें मैंने इंक्लूड की हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ, मेरी 2 वीडियो हैं, उनको देखिए आप, सारे डाउट जो बच्चे कुछ हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी से रिलेटेड अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो वीडियो देख लिए। अब मैं उन्हीं बातों को बार बार रिपीट करता हूँ, उससे कोई फायदा है नहीं, वो वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। REC मैनपुरी डाल रहे होंगे तो सबसे पहले वीडियो मेरी आ रही होगी, चलिए 2-3 बात आ रही होगी, ठीक है। तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी में देखिए टीचर सब अच्छे हैं हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, सब लोग मतलब मैक्सिमम PhD हैं, IITians हैं, NIT हैं, पढ़ाई अच्छी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार इन सारी चीज़ों को रिपीट क्या करूँ, मैंने डिटेल से बताया, बहुत अच्छी भाषा में बताया, बढ़िया करके। मैं वीडियो का लिंक डाल रहा हूँ, उसको आप देखिए, बहुत अच्छे से REC मैनपुरी के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कंप्यूटर साइंस हमारे कॉलेज में पहले नहीं थी, अब आ गई है। हॉस्टल है पर्याप्त मात्रा में, हॉस्टल भी ठीक है।
गर्ल्स को हमेशा मिलता ही है, बॉयज़ को भी मिलता ही है। 3 हॉस्टल हो गए, एक नया भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं हमारे कॉलेज के अंदर, अब सारी सुविधाएं हैं। बाकी मेन जो परेशानियाँ आपकी, आप कमेंट करिए, मैं बताऊंगा आपके सारे डाउट क्लियर। वीडियो समझ में नहीं आई एक बार फिर देखिए, काउंसलिंग करिए। आप थोड़ा लेट वीडियो डाली है मैंने, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल होगी। करिए आप काउंसलिंग, बिल्कुल अच्छे से करिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई दिक्कत आए मुझे बताइए। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मेनपुर की फीस है वो 60,000 थी हमारी फर्स्ट ईयर में, उसके बाद आई थिंक 55,000 हो गई थी। 60,000 के समथिंग आपकी रहने वाली है। हॉस्टल की जो फीस है वो 14,000 रुपये है एक साल की, 14,000 रुपये एक साल की। मेस की जो फीस है वो 18,000 रुपये पर सेमेस्टर है, 36,000 रुपये एक साल की। मतलब 100 रुपये रोज़ का, 2 टाइम खाना बनता है, 2 टाइम नाश्ता। अच्छा है खाना। इसके अतिरिक्त कैंटीन भी अलग है, कैंटीन भी अच्छी है, इसके अंदर आप खा सकते हैं जाकर के, कैंटीन भी अच्छी है। नॉर्मल सी सारी चीज़ें मिलती हैं, कुछ स्पेशल मंगा सकते हैं तो इकट्ठे होकर के मंगा सकते हैं। देखो मैंने ये सारी डिटेल मैंने कवर कर रखी है वीडियो के अंदर, है ना। अब एक बात को बार बार रिपीट करूँ कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिलहाल आप काउंसलिंग करिए, पहले आप फोकस करिए कॉलेज पर और ब्रांच पर, इन दोनों चीज़ों पर फोकस करिए। 60,000 रुपये फीस दे रहे हैं आप, अरे उसकी तो ज़्यादा है, अरे यार 60,000 दे रहे हैं, 20,000 और डाल करके करो ना बीटेक, फिर अच्छी कॉलेज से अगर मिल रहा है तो। मतलब फीस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। गवर्नमेंट की फीस मैं फिर बता रहा हूँ 1 लाख से कम ही होगी, 1 लाख तक होगी, इससे ज़्यादा नहीं होने वाली है। प्राइवेट की हो सकती है 1,30,000 40,000 ये सब। अब इतनी मेहनत की है तो गवर्नमेंट ही पकड़ो ना। ब्रांच पर अगर माइंड सेट है कि कंप्यूटर साइंस ही चाहिए तब एक बात अलग है कि प्राइवेट चुन लो। यदि कर सकते हैं तो मत्थागिरी मत करना कि प्राइवेट में चले जाओ, आंख बंद करके किसको वैल्यू दो, गवर्नमेंट कॉलेज को दो। बाकी जो भी डाउट है देखो कमेंट करो आप, मैं बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो में सारी चीज़ें मैं कैसे बताऊँ, मुझे आपके डाउट ही नहीं पता तो मैं सोल्यूशन कैसे दूँ आपको, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, आदर्श स्वयंसेवक चैनल मेरे चैनल का नाम है। इसके अतिरिक्त मैं पढ़ाने की बहुत सारी वीडियोस इस पर अपलोड करता हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। लाल बटन दबाना है आपको, कोई गूगल पे से पैसे नहीं करने हैं, है ना, एक लाल बटन दबाना है भाई, इतना आप मेरे लिए कर दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, मैं बताने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। थैंक यू सो मच। मैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मेनपुर में पढ़ता हूँ, आप इसी विद्यालय में आने वाले हैं तो स्वागत है, अभिनंदन है आपका, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। भारत माता की जय। हम सभी के माता पिता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। ठीक है, थैंक यू। आदर्श स्वयंसेवक चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू। वंदे मातरम।